हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज का लेक्चर है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की नेक्स्ट एक्सरसाइज का, जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने 2 एक्सरसाइजेस करी थी और इंट्रोडक्शन लिया था। और आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आगे की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मल्टीप्लाई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी आइडेंटिटीज़ कहाँ यूज़ होती हैं, कौन कौन सी थी, वो सारी बताई थी। अब आपको रिवीजन करना है तो उसके लिए आप पिछले वीडियोस देखिए, ठीक है। फिर वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने भी नहीं किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। तो बच्चों चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, कोई पेयर्स मान लो हमने ये ले लिया है, कोई क्वेश्चन ले लिया हमारा 6a, b + 3c, कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन और ये टर्म है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस टर्म को ईच टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्या है हमारा मोनोमियल और ये क्या है बाइनोमियल, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया भी था, ठीक है। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये जो हमारा टर्म है इसको मान लिया फैमिली का कोई बड़ा मेंबर है, ठीक है। अब ये हम लोग घर के अंदर, अब ये जो फैमिली का मेंबर है कुछ भी खाने के लिए लाएगा या बाहर से कोई भी गिफ्ट लाएगा तो दोनों के लिए लाएगा ना, एक के लिए तो लाएगा नहीं। तो ये इसके लिए भी और ये मतलब ये लोग इसके लिए भी हैं और इसके लिए भी हैं, ठीक है। तो 6a इंटू बी, 6a इंटू बी, यानी इसका मल्टीप्लाई हम इस टर्म से भी करेंगे और इसका इससे भी, ठीक है। प्लस प्लस लगा है तो प्लस, माइनस लगा है तो माइनस, फिर 6a इंटू 3c लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 6 इंटू ए इंटू बी 6ab प्लस 6 इंटू 3 18ac, सिंपल, आ गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तो मैडम हमें कोई इशू नहीं है, हमको तुरंत समझ में आ गया, बहुत होशियार हैं। कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिख लिया मैंने, कोई टर्म 3x है, ठीक है, और इसको हमें करना है 12xy प्लस 2y से, ठीक है। ये हमारा कोई एक टर्म है, ये हमारी कोई एक्सप्रेशन है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। करें, चलो कौन कौन आगे कर लिया है? बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, सबका दिमाग तेज़ हो गया है। चलो 3x क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, बना लिया, ओके। अब क्या करेंगे भाई, सबको बराबर बराबर बांटेंगे। 3x इंटू 12xy प्लस 3x इंटू 2y। आया समझ? हाँ बिल्कुल आया। फिर 12 3 जा 36 x स्क्वायर y, x की पावर 1, x की पावर 1 कितना हो गया, x की पावर 2y। अब 3 2 जा 6xy, इसमें कोई नहीं था तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब 12 का टेबल तो आता ही होगा। अब ज़रा ये बताओ कमेंट में कि किस बच्चे को कहाँ तक टेबल आती है, किसको कहाँ तक नहीं आती है और क्यों नहीं याद कर रहा है, वो पिटेगा। लो मेरा डस्टर खो गया, अब क्या करूँ? हो गया, नोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताऊँ, बाइनोमियल टू बाइनोमियल टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, 8.3, उसका पहला क्वेश्चन है यही जो मैंने अभी 2 एग्जाम्पल आपको समझाए हैं उसी से रिलेटेड। तो चलो पहला क्वेश्चन है 4p टू q प्लस आर। तो हम क्या करेंगे, 4p q प्लस आर को ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर 4p इंटू क्यू प्लस 4p इंटू आर। तो 4pq प्लस 4pr, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप सोचोगे मैम यहाँ आंसर यहीं से आपने कैसे डिफाइन कर लिया कि यहाँ से आंसर हो गया? ये इसलिए आंसर हो गया क्योंकि यहाँ पे 4pq ये 4pr, ये क्या लाइक टर्म्स है? क्या लाइक टर्म्स हैं?
नहीं है, इसीलिए यहीं से हमारा ये ब्रेक हो गया और आंसर हो गया। अगर ये लाइक टर्म्स होते, मान लो ये 4pq प्लस 4pq ही होता तो ये हमारा 8pq हो जाता, या 4pr प्लस 4pr होता तो 8pr होता। जब लाइक टर्म्स होते तभी तो ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब अनलाइक टर्म्स होते हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ए बी ए माइनस बी, है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, देखो है। ए इंटू ए बी इंटू ए कर दिया, माइनस ए बी इंटू बी किया, हो गया देखो। अब ए इंटू ए की पावर 1 ए की पावर 1 ए की पावर 2 बी माइनस एक बी की पावर 1 बी की पावर 1 बी की पावर 2। क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं भाई, यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2, मतलब एक बी है 2 बी हो गए, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई समझ में बात? आ गई। चलो भाई नेक्स्ट वाला आप करोगे कि हम? चलो हम कर लेते हैं, ठीक। ए प्लस बी 7a² b²। अब क्या है? 7a² b² को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं, कोई बड़ी बिग डील नहीं। चलो a मल्टीप्लाई बाय 7a² b² प्लस b मल्टीप्लाई बाय 7a² b²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। चलो 7 ए की पावर 1 ए की पावर 2 ए की पावर 3 बी की पावर एज इट इज़ 2 प्लस 7 a² b² स्क्वायर का गलत हो रहा है तब भी नहीं बताते हो, b की पावर 2 b की पावर 1 b की पावर 3। क्या ये लाइक टर्म है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a 3 है और यहाँ पे 2 ही हैं, यहाँ पे b 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गए? अनलाइक टर्म हो गए। और जब ये अनलाइक टर्म हो गए तो यहीं से आंसर हो जाता है। लाइक होते तो क्या होते? जुड़ जाते और क्या होते? आया समझ में? नोट कर लो, ये कर लिए तुम लोग बहुत सुपर फास्ट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, a² माइनस ए 4a। तो हम क्या करेंगे? 4a ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस a, ठीक है। तो 4a इंटू a² कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 4a इंटू a, तो ये हमारा कितना हो गया? 4a³ माइनस 4a²। क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, मतलब ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ है कि पूरी एक्सप्रेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? ज़ीरो से। तो आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल नंबर या किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़ीरो वाले लोग के साथ नहीं रहना है, हीरो वाले लोग के साथ रहना है, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाओगे? ज़ीरो। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट तो हम इसको अगर फिर भी सॉल्व करके दिखाना है तो मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि पी क्यू इंटू ज़ीरो प्लस क्यू आर इंटू ज़ीरो प्लस आर पी इंटू ज़ीरो, सबको कर दिया हमने ज़ीरो, क्योंकि कोई भी मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, नोट करना है किसी को? चलो हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। टेबल में क्या दिया हुआ है? एक फर्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई है, एक सेकेंड एक्सप्रेशन दी हुई है, और इनके हमें प्रोडक्ट निकालने। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है ए, फिर दूसरा टर्म है बी प्लस सी प्लस डी। चलो करते हैं। ए को हमने जब बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। आ गया? ये हमारे
फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। समझ में आया? कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल सा था। चलो ये हो गया, तो मैं दूसरा बताऊं। अब सेकंड हमारा क्या है, देखो सेकंड है हमारा x, सेकंड है हमारा x प्लस वाई माइनस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में हमारा 5xy है। चलो सॉल्व करते हैं। 5xy इंटू एक्स प्लस 5xy इंटू वाई माइनस, ये वाला माइनस 5xy इंटू 5। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वो तो बताओ। कर लिया? अब सॉल्व करो। 5x इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5y इंटू वाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 5 इंटू 5 25 एक्स वाई। समझ में आया? 5xy को जो हमने x से मल्टीप्लाई किया तो 5 और x की पावर ऐड हो गई, x की पावर 2y प्लस 5x y की पावर 1 y की पावर 1 y की पावर 2 हो गई माइनस 5 5 25 एक्स वाई। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। और क्या हो गया? और क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना। चलो सेकंड पार्ट हो गया सबका, नोट करो जल्दी। अब थर्ड पार्ट, अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट है हमारा, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी है p और सेकंड है हमारी 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। क्या है फर्स्ट टर्म? फर्स्ट हमारी एक्सप्रेशन 5p है और सेकंड एक्सप्रेशन है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। चलो भाई सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व। 6p स्क्वायर और p क्यूब हो गया माइनस 7 p की पावर 1 पे p की पावर 2 प्लस 5p। डायरेक्ट कर दिया, एक्सप्लेन करके बताऊं। चलो भाई, p इंटू 6p स्क्वायर माइनस p इंटू 7p प्लस p इंटू 5। अब इसी को हमने सॉल्व करके जो निकाला था वो था 6p क्यूब p की पावर 1 p की पावर 2 p क्यूब 7p स्क्वायर प्लस 5p। ठीक है, हो गया? कहीं कोई प्रॉब्लम? 6 को हमने p से मल्टीप्लाई किया तो 6 p की पावर 1 p की पावर 2 p क्यूब, फिर 7 p की पावर 1 p की पावर 1 p की पावर 2 हो गया प्लस 5 इंटू p 5p। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर है। फोर्थ हमारी एक्सप्रेशन क्या है? दोनों एक्सप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, फोर्थ हमारी है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। चलो भाई करते हैं। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू p स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में कर देते हैं ना, माइनस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्यू स्क्वायर। 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को p स्क्वायर से भी किया और 4p क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से भी किया। ठीक है, अब 4p की पावर 2 p की पावर 2 p की पावर 4 क्यू स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, है ना, माइनस 4p स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, क्यू की पावर 2 क्यू की पावर 2 कितना हो गया हमारा? क्यू की पावर 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? दोनों 4 एक जैसे बना दूँ ना, लग रहा है अलग अलग होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका इसी का। अब लास्ट क्वेश्चन
जो कि है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी तो कितने सॉन्ग है ना। चलो फिफ्थ पार्ट है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन है और सेकंड है ए बी सी। करें मल्टीप्लाई, चलो करो भाई। a इंटू ए बी सी प्लस बी इंटू ए बी सी प्लस सी इंटू ए बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। कहते मैम कैसे कर दिया आपने? कुछ नहीं किया, ऐसे ही तो किया। ए इंटू ए की पावर 2 बी सी प्लस ए बी की पावर 2 हो गया सी प्लस ए बी सी स्क्वायर हो गया। कुछ था ही नहीं इसमें। तो अब आगे ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो आपने आज यहाँ तक कर लिया, ठीक है। ए प्लस, ये फिफ्थ पार्ट भी आपका हो गया है। तो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। लो भाई पूरी वीडियो बन गई। आपने तो ये बताया ही नहीं कि अलजेब्रिक की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, हो जाता है कभी कभी, इंग्लिश में थोड़ी मेरी तंग है, ठीक है। तो अब हम आगे के वीडियो, आगे के लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले आप सभी लोगों को चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।